नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। थानम आगम में कहा गया है, छौमत्थ बीयरागे णम मोहनिज वज्जाओ सत्य कम पयदी ओ वेदेति तंजहा णाणा वर्णिजम दंसना वर्णिजम वेयनिजम आउयम णामम गोतम अंतरायम। बीतराग बड़ा आध्यात्मिक अर्थ वाला शब्द है। वीतराग यानी जिसका राग चला गया। वीतः रागो यस्य स वीतराग है। राग जिसका चला गया, राग नहीं है, वह वीतराग होता है। वीतराग भी दो प्रकार का होता है। एक उपशांत मोह वीतराग, दूसरा क्षीण मोह वीतराग। थोड़ी सी तात्विक बात है। 14 गुणस्थान जैन दर्शन में बताए गए हैं, जैन विद्या में। 8वें गुणस्थान से दो रास्ते निकलते। 8वें गुणस्थान से एक दुराहा है। 7 गुणस्थान तक तो मोटा मोटी एक ही रास्ता है। 8वें से 2 रास्ते फंटते हैं। 2 रास्ते। एक रास्ता है उपशम श्रेणी का, दूसरा रास्ता है सपक श्रेणी का। अब कोई साधक 7वें गुणस्थान के बाद उपशम श्रेणी वाला रास्ता ले लेता है और कोई साधु सपक श्रेणी वाला रास्ता ले लेता है। ठीक है। अब दोनों रास्तों में अंतर क्या है? अंतर यह है, जो उपशम श्रेणी का रास्ता लेता है वह आगे मोह क्रम को दबाता 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 चलता है। वो नष्ट नहीं करता, दबा देता है। अब दबाई हुई चीज है वो तो वापस उभार को प्राप्त हो जाती है। दबाया हुआ है। आपके मान लीजिए घर में मान लो कूड़ा करकट गंदगी है और आपने उसके ऊपर कोई दरी आदि डाल दी। ठीक है, ऊपर से गंदगी नहीं दिखती है, पर भीतर में गंदगी पड़ी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों फिर वो गंदगी कभी न कभी आपको थोड़ी तकलीफ देने वाली बन सकती है, क्योंकि दबाई गई है। भीतर में वो गंदगी पड़ी है, साफ नहीं किया गया है। उपशम श्रेणी में मानो ऐसा ही होता है। वो मोह कर्म की गंदगी है, उसको दबा दो दबा दो, दबाते दबाते साधु आगे चलता है। चलते चलते वह 10वें गुणस्थान को पार करके 11वें गुणस्थान में जाता ही है। 11वें तक तो उसने दबा दिया। अब आगे और यानी 11वें में पूर्णतया मोह को दबा दिया, पर दबाया है ना, क्षीण नहीं किया है। तो 11वें में पूर्णतया दबा दिया, संपूर्णतया दबा दिया मोह कर्म को, तो वह वीतराग बन गया। पर वीतराग कौन सा? दबाने वाला वीतराग बनेगा। यानी उपशांत मोह वीतराग। मोह उपशांत हो गया, नष्ट नहीं हुआ, क्षीण नहीं हुआ, तो वह उपशांत मोह वीतराग 11वें गुणस्थान में कहलाता है। परंतु मोह कर्म दबा हुआ है तो फिर वह उभार को प्राप्त होता है। और यह नियम है, जिसने उपशम श्रेणी ली है, 11वें गुणस्थान में गया है,
वो निश्चित ही वापिस गिरेगा ही, 11वें से आगे नहीं बढ़ पाएगा, 11वें के बाद 12वें में नहीं जा पाएगा, वापिस आना ही पड़ेगा, गिरना ही पड़ेगा। तो ज्यादा लाभ नहीं हुआ, गए वापिस आना हो गया। एक उदाहरण आप लीजिए, एक आदमी जा रहा है और बंद गली में घुस गया। अब बंद गली में आगे बढ़ जाओ भले, आखिर कितना आगे बढ़ेगा, वापिस आना पड़ सकेगा, आगे रास्ता है ही नहीं, बंद है गली, तो लौटना पड़ सकता है। हमारे संत बंद गली में गोचरे जाएं तो आखिर वापिस आना ही पड़ता है ना, आगे कहाँ जाएंगे। तो उपसम श्रेणी है, वो बंद गली का रास्ता है, आना ही पड़ता है वापिस। तो जो 11वें गुणस्थान में जाता है, आगे रास्ता नहीं है, उस रास्ते से मोक्ष नहीं मिल सकता, लौटना पड़ता है। तो 11वें गुणस्थान में एक बार के लिए मोह कर्म को पूर्णतया उपशांत कर देता है। उस समय में मोह कर्म का बिल्कुल उदय नहीं रहता है, इसलिए वह वीतराग तो है, तो थोड़ी देर का वीतराग है, वो थोड़ी सी देर का वीतराग है, उसका नाम है उपशांत मोह वीतराग। जिसने 8वें गुणस्थान से वो दूसरा रास्ता, सपक श्रेणी वाला रास्ता लिया है, वो साधु क्या करता है, वो मोह को दबाता नहीं, निकालो, क्षीण करो, क्षय करो, क्षय करो, क्षय करते 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 10वें गुणस्थान में जाकर के वो सीधा 12वें गुणस्थान में जाएगा, वह 11वें गुणस्थान में जाएगा ही नहीं। सपक श्रेणी के रास्ते में 11वां गुणस्थान मान लो आता ही नहीं है, सीधा 12वें में जाता है। जो ही 12वां आया, संपूर्णतया मोह कर्म क्षीण हो गया, अस्तित्व समाप्त हो गया उसका, फिर वापिस कभी मोह कर्म उदय में आ ही नहीं सकता, अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो वह 12वें गुणस्थान वाला वीतराग साधु है, वह क्षीण मोह वीतराग कहलाता है। तो वीतराग जो हैं उसके मूल 2 भेद है, छद्मस्थ वीतराग और केवली वीतराग। अब मैंने जो 2 भेद बताए हैं वे छद्मस्थ वीतराग के 2 भेद हैं। यानी आप पूरा शब्द यूं ले सकते हैं, उपशांत मोह छद्मस्थ वीतराग, क्षीण मोह छद्मस्थ वीतराग। छद्मस्थ वीतराग के 2 भेद, उपशांत मोह छद्मस्थ वीतराग, फिर क्षीण मोह छद्मस्थ वीतराग। अब वीतराग आगे भी होता है, 13वें 14वें गुणस्थान में भी वीतराग होता है, वहां वह केवली हो चुका होता है। पर केवली वीतराग के भी 2 भेद है, सयोगी केवली वीतराग और अयोगी केवली वीतराग। 13वें गुणस्थान में सयोगी केवली वीतराग होता है और 14वें गुणस्थान में अयोगी केवली वीतराग होता है। अब जो केवल ज्ञानी व्याख्यान देते हैं वे सारे 13वें गुणस्थान वाले सयोगी केवली वीतराग होते हैं। जो 14वें गुणस्थान में, वहां तो अयोग न मन वचन काय कोई प्रवृत्ति नहीं है। 14वें गुणस्थान में न शरीर की प्रवृत्ति है, न वाणी की प्रवृत्ति है, न मन की प्रवृत्ति है। पूर्णतया योग निरोध हो जाता है, योग नहीं रहता है। इसलिए 14वें गुणस्थान का नाम है अयोगी केवली गुणस्थान, और हम यूं कह दें वीतराग के लिए अयोगी केवली वीतराग। वह शैलेशी अवस्था 14वें गुणस्थान में, शैलेश मेरु की तरह प्रकंप, कोई चंचलता नहीं मन वचन काय की, तो वह अयोगी केवली वीतराग होता है। यो कुल मिलाकर के 14 गुणस्थानों में 4 गुणस्थान वीतराग में पाए जाते हैं। यो 4 गुणस्थानों के संदर्भ में वीतराग के 4 प्रकार भी किए जा सकते हैं। 11वां गुणस्थान उपशांत मोह छद्मस्थ वीतराग का,
12वां गुणस्थान क्षीण मोह छदमस्त बीतराग का, 13वां गुणस्थान सहयोगी केवली बीतराग का गुणस्थान, और 14वां अयोगी केवली बीतराग का गुणस्थान। यूं बीतराग में 4 गुणस्थान होते हैं, चाहे यूं कह दें एकसाई में 4 गुणस्थान होते हैं, और सारे गुणस्थान पार करने के बाद सिद्धावस्था में बीतराग है ही, तो वे होते हैं सिद्ध बीतराग। यूं बीतराग के 5 भेद किए जा सकते हैं। 4 भेद तो 4 गुणस्थानों के आधार पर, और 5वां भेद है वो सिद्धावस्था के आधार पर। तो कुल मिलाकर के बीतराग के 5 प्रकार हो जाते हैं, ऐसा लगता है। अब यहां जो शास्त्रकार बात बता रहे हैं वो बात यह है कि छद्मस्थ बीतराग है, यानी 11वें 12वें गुणस्थान के जो बीतराग साधु हैं वे मोहनीय कर्म को छोड़कर 7 कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं, क्योंकि मोहनीय क्रम वहाँ 11वें में भी मोहनीय का उदय नहीं है, तो 11वें गुणस्थान में भी मोहनीय क्रम का वेदन नहीं होता, और 12वें गुणस्थान में भी मोहनीय क्रम है ही नहीं, वहाँ तो क्षीण है, तो वेदन का सवाल ही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि 7 कर्मों का वेदन करता है वह छद्मस्थ बीतराग साधु, 7 कर्मों का वेदन करता है। कैसे? ज्ञानावरणीय है तो उसको केवल ज्ञान तो है ही नहीं, ज्ञानावरणीय का उदय है, और मन प्रयोग ज्ञान का होना भी जरूरी नहीं, अवधि ज्ञान का होना भी जरूरी नहीं आश्रय। तो केवल मति श्रुत ज्ञान वाला भी 11वें 12वें गुणस्थान में साधु आश्रय हो सकता है, यानी ज्ञानावरणीय क्रम का वहां निश्चित उदय रहता है। दर्शनावरणीय क्रम का भी उदय है, वहां केवल दर्शन है ही नहीं, तो वहां दर्शनावरणीय क्रम का भी वेदन वो साधु करता है। वेदनीय क्रम का भी वेदन होता है, 7 वेदनीय असात वेदनीय क्रम का वेदन आश्रय। और मोहनीय तो है नहीं, तो उसको छोड़ दो, तो आयुष्य तो चालू है, तो आयुष्य का वेदन है। इधर अब ये नाम गोत्र हैं इनका भी होता है, और अंतराय क्रम का भी अभी उदय है, चालू है, उसका भी वेदन है। केवल एक मोहनीय कर्म का उदय वेदन नहीं होता, बाकी 7 कर्मों का वेदन उस छद्मस्थ बीतराग 11वें 12वें गुणस्थान वाले साधु को होता रहता है। तो यह एक तात्विक बात शास्त्रकार ने बताई है कि 8 कर्मों में छद्मस्थ बीतराग केवल एक मोहनीय को छोड़ दे, बाकी 7 कर्मों का वेदन 11वें 12वें गुणस्थान में वो बीतराग साधु के भी होता है। परंतु अच्छी बात यह है, अब वो वेदन भी जो 3 घाती क्रम हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इनका वेदन थोड़े से समय के लिए है, बस अब तो केवल ज्ञान की तैयारी है। अगर 12वां आ गया तो 11वें वाले को नहीं है, 11वें वाले के देरी है अभी, उसको तो एक बार नीचे आना पड़ेगा, फिर चढ़ेगा तब आएगा। पर तो 12वें में आ गया है उसके तो तैयारी है केवल ज्ञान होने की, बस प्रतीक्षा ज़्यादा नहीं है, तो वो मौका 12वें गुणस्थान को मिलता है। तो मेरे मन में आता है कि कभी साधुओं को हमको श्रेणी लेनी हो ना, तो उपसम श्रेणी न लेकर के सपक श्रेणी सीधी ले लें, तो सीधा रास्ता, सीधा सपाट रास्ता है, वो हमें लेनी चाहिए। कभी अगले जन्मों में जब कभी वो श्रेणी का चुनाव होना हो ना 8वें गुणस्थान से, तो याद रहे, तो हमारी बात को याद रहे तो रखना, हमें याद रहे तो कि जब कभी श्रेणी का वो विषय आए ना, चुनाव खुद को करना हो, अगर मौका मिल जाए तो कह देना, सोच लेना भी हमको तो उपसम श्रेणी का रास्ता नहीं चाहिए, सपक श्रेणी का रास्ता चाहिए, तो वो रास्ता हमें लेना है। अगर कभी याद रहे हो जाएगा, आपकी तो नीति की बात है। परंतु
अगर चुनाव का मौका दिया जाए हमको कि चुनाव करो, कौन सा रास्ता लेना चाहते हो, तो हमें यही कहना है। अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो होनी मुश्किल है, हो जाए तो भी हमको तो सपक श्रेणी का रास्ता लेना है। विकल्प सामने दिए जाएं, ऑप्शन दिए जाएं, तो यह सोचना है कि हमें तो सपक श्रेणी का रास्ता लेना है, उपसम श्रेणी का रास्ता नहीं लेना है। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है साधना के लिए कि सपक श्रेणी का रास्ता हमें स्वीकार करना चाहिए। बाकी तो जैसे योग है, उपसम श्रेणी में भी जाएंगे तो यह तो निश्चित है कुछ समय बाद भले हो, देर भले अंधेर नहीं है, सपक श्रेणी तो आएगी ही आएगी, ये निश्चित है। उपसम श्रेणी का रास्ता लेने वाला है, उसको भी आगे सपक श्रेणी का रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, कोई इसमें विकल्प की बात है ही नहीं। पर वो थोड़ा भी समय हमारा क्यों जाए उपसम श्रेणी में, सीधा सपक श्रेणी का रास्ता ले लें तो सीधा केवल ज्ञान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो यह कर्मों की बात है। चूंकि साधना में ज्यादा संबंध है, ज्यादा संबंध या कुछ अंशों में कह दें वो मौनीय कर्म का संबंध है। जितना मौनीय कर्म पतला पड़ता है उतना हम वो वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। साधना का महत्वपूर्ण कोई प्रतिफल या फलश्रुति है, महत्वपूर्ण है, तो वह है वीतरागता। क्योंकि हमें केवल ज्ञान के लिए भी ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है। मेरा ऐसा विचार आया है केवल ज्ञान मिले उसके लिए ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है। प्रयास इस बात का करना चाहिए कि मेरा मौनीय क्रम क्षीण हो जाए। बस एक बात को पकड़ लें अगर, कि मेरा मौनीय क्रम क्षीण हो जाए, ये एक बात को पकड़ना पर्याप्त है। न तो केवल ज्ञान की चिंता है, न मोक्ष जाने की चिंता। बस एक ही बात पर विशेष ध्यान दे ले, मेरा मोहनीय कर्म जो है वह क्षीण हो जाए। बस वो मोहनीय कर्म क्षीण हो गया, एक बात हाथ में आ गई, बाद में केवल ज्ञान भी तैयार है, मोक्ष भी अपने आप में तैयार है। तो मूल को पकड़ लें, एक मूल को पकड़ लेंगे तो वे तो अपने आप आ जाएंगे। गाय पास में है तो आशा करें बछड़ा अपने आप गाय के पास आ सकता है, तो बछड़ा तो गाय के पास अपने आप ही आ सकता है। तो वीतरागता वाली गाय हमारे घर में आ जाए, फिर बछड़ा तो कहाँ जाएगा, आशा करें आसपास रह जाएगा। तो केवल ज्ञान तो बछड़ा है, केवल ज्ञान बछड़ा है वीतरागता का। वीतरागता को गाय मान ले, केवल ज्ञान उसका बछड़ा अपने आप आ जाएगा। तो हमें इस वीतरागता पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो गृहस्थ हैं, आप लोग जो गृहस्थ हों, वे भी प्रयास यह करें कि मोहनीय कर्म कितना कमजोर पड़ सके, वीतरागता का कितना विकास हो सके, राग द्वेष कितने कम हो सके, गुस्सा अहंकार माया लोभ ये वृत्तियां प्रवृत्तियां कितनी कम हो सके, हम उनको कम करने का प्रयास करें। कसाय की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। हम तपस्या भी करें, बहुत अच्छी बात है, तपस्या करना भी। हमारे छोटे छोटे संत भी तपस्या कर लेते हैं, अवस्था में तो छोटे होते हैं पर तपस्या में थोड़े मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। हमारे बड़े बड़े संत भी जो तपस्या कई बार नहीं कर पाते हैं, वो हमारे छोटे छोटे संत हैं, 7 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं। करने वाले तो मांस कमन से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे छोटे छोटे बाल मुनि हैं, हमारे बाल मुनि भी तपस्या में आगे बढ़ जाते हैं। और हालांकि बड़ी बात है, इनकी जितनी भावना उतना मौका मिले न मिले, तो 28 में आ जाना भी तो बड़ी बात है। तो ये तपस्या है, यह भी अपने आप में लक्ष्य विधि की जाए तो मौनीय कर्म को कुछ कमजोर करने में, कमजोर बनाने में सहायक बन सकती है। जैसे वो लक्ष्य रहे भी साथ में मेरा मौनीय कर्म भी कमजोर पड़े, मेरा गुस्सा अहंकार माया लोभ ये भी कमजोर पड़े, उनको मुझे पतला करना है,
प्रतनु बनाना है। वो गुरुजी के पास चेला आया कि तपस्या पचकाओ, तुम्हारी बात नहीं है, तुम्हारी बात दूसरे साधु की बात है, दूसरे मुनि की बात है कि वो चेला आया कि मुझे तेला पुचकाओ। तो गुरु ने कहा ठीक है, त्याग है पतली पाड़, चोला पुचकाओ अगले रोज, का ठीक त्याग है पतली पाड़, 28 पुचकाओ, ठीक है त्याग है पर पतली पाड़। तो चेला बोला गुरुदेव क्या वतन शुरू कर दिया आपने, पतली पाड़। देखिए अंगुली को यूं किया, चिटली अंगुली को, अंगुली टूट गई, इतना पतला कर दिया शरीर को, अंगुली को, और क्या पतला पाड़ू, क्या बार बार पतला। गुरुजी बोले इसको पतला पाड़ो, गुस्से को पतला पाड़ो। तो हमारे बाल मुनि हैं, इनकी बात नहीं है, तो इनका तो मैं तो वो एक कहानी की बात बता रहा हूं कि तपस्या हो साथ में वो कसाई भी पतला हो जाए, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो मानो वीतरागता की दिशा में गति प्रगति जो भी हो रही है। तो यह चतुर्मास में तपस्या होती है, वो मौनीय क्रम को कमजोर बनाने में बड़ी सक्षम सहायक बने, तो तपस्या का की जय जयकार हो सकती है।